10 दिन के बाद बोरवेल से बाहर आई चेतना की मौत। अचेत अवस्था में कपड़े में लपेटकर निकाला। 170 फीट गहराई में फंसी थी। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना को 170 फीट गहराई से 10 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया। हालांकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समानांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीना ने कहा कि बच्ची को अचेत अवस्था में निकाला गया है। जब उसे निकाला गया तब शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। बुधवार शाम 6:25 पर 3 साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बड़ियाली के ठानी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। जब चेतना को बाहर निकाला गया तब बच्ची एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। इससे पहले भी उसे निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें फेल हुई। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल उठते रहे। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। बॉडी के आसपास से अंगुली से निकाली मिट्टी। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एनडीआरएफ के जवानों ने बताया चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी हुई थी। बोरवेल में घुसने के बाद अंगुली से उसकी बॉडी के आसपास से मिट्टी हटाई और उसे फिर बाहर निकाल कर लाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। पत्थर उछलकर आंखों पर आ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेटकर पत्थर तोड़ने पड़ रहे थे। जहां बच्ची फंसी हुई थी वहां से बोरवेल मुड़ा हुआ था। बच्ची नीचे जाते जाते वहां फंस गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे चेतना घर के बाहर खोदे गए 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। 3 घंटे बाद एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची का रेस्क्यू शुरू किया। शाम करीब 7 बजे चेतना का आखिरी बार वीडियो सामने आया जिसमें वो हाथ हिलाते हुए दिख रही थी। 24 दिसंबर को एनडीआरएफ की टीम चेतना को हुक में फंसाने में कामयाब हो गई। चेतना को 150 फीट से 120 फुट तक ऊपर खींच लिया गया मगर बाहर निकालने में असफल हो गए। रात 11:30 बजे बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने का काम शुरू हुआ। 2 दिन तक प्लान ए पर काम करने के बाद जब सफलता नहीं मिली उसके बाद प्रशासन प्लान बी पर शिफ्ट हुआ। बुधवार सुबह 8 बजे से पाइलिंग मशीन से खुदाई शुरू की गई। 26 दिसंबर को पाइलिंग मशीन से बोरवेल के समांतर 170 फीट गड्ढा खोदा गया। 27 दिसंबर की रात को बारिश की वजह से रेस्क्यू टीमों को काम फिर से रोकना पड़ा। उन्होंने ट्यूबवेल को कपड़े से ढके रखा ताकि पानी अंदर न जाए। 28 दिसंबर को सुरंग में पहली बार एनडीआरएफ के जवान उतरे की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की गई। बाहर मौजूद दूसरे मेंबर्स वॉकी टॉकी के जरिए उनसे लगातार संपर्क में रहे। 29 दिसंबर को शाम इंजीनियर्स की एक टीम ने लेजर अलाइनमेंट डिवाइस से भी सुरंग में एंगल जांच की जिससे बोरवेल की दिशा न भटक सके। 30 दिसंबर को 170 फीट की गहराई में प्लान के मुताबिक जवान लोकेशन पर पहुंच गए लेकिन उन्हें बोरवेल नहीं मिला। 31 दिसंबर को पाइलिंग मशीन से खुदाई के बाद गड्ढे में बनाए गए सुरंग को गलत दिशा में खोद दिया गया। इसके बाद बोरवेल को लोकेट करने के लिए जीपीआर मशीन मंगवाई गई। दिन भर की मशक्कत के बाद बच्ची का शव आखिरकार बाहर निकाला गया। 4 लापरवाहियों की वजह से नहीं बच पाई चेतना की जान। पहली सबसे बड़ी लापरवाही, रेस्क्यू टीम के आने से पहले किए गए प्रयास ने बढ़ाई थी दिक्कतें। कोटपुतली के किरतपुरा के बड़ियाली के ठाणे की चेतना सोमवार को 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। चेतना बोरवेल में गिरी तब वो महज 15 फीट पर अटकी हुई थी। परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर बोरवेल में रस्सी डालकर अपने लेवल पर ही उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। आशंका है कि हाथ ऊपर करने से बोरवेल की दीवारों और चेतना के बीच गैप बन गया। इससे वो फिसलकर करीब 80 फीट गहराई पर चली गई। दूसरी लापरवाही, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होने में हुई थी देरी। दोपहर 2 बजे स्थानीय प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई। बावजूद इसके आधे घंटे बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बुलाने का कॉल किया गया। 3.25 घंटे बाद यानी 5:15 बजे के करीब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तब तक मासूम फिसलकर तकरीबन 150 फीट की गहराई तक पहुंच चुकी थी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ 2 घंटे के भीतर पहुंच जाती तो शायद 80 फीट पर ही चेतना को होल्ड कर लिया जाता। तीसरी लापरवाही, प्लान ए और प्लान बी एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिससे बोरवेल में चेतना खेलते समय गिरी थी। जिस बोरवेल में चेतना खेलते समय गिरी थी उसमें से पाइप पहले ही बाहर निकाल लिए गए थे। अंदर नमी होने से और मिट्टी चिकनी होने से ये आशंका पहले से थी कि देसी जुगाड़ से रेस्क्यू सफल होने के चांस बेहद कम हैं। मौके पर मौजूद इंसिडेंट कमांडर दूसरे प्लान पर काम ही शुरू नहीं कर पाए। तत्काल ही पाइलिंग मशीन से काम शुरू हो जाता तो रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी को टाला जा सकता था। चौथी लापरवाही, चमत्कार के भरोसे बैठे रहे अधिकारी नहीं ले पाए सही डिसीजन। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों और इंसिडेंट कमांडर का हायर लेवल कोऑर्डिनेशन खराब रहा। 2 दिन तक तो जिला कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची। एक्सपर्ट ने बताया कि 24 दिसंबर को हादसा होने के तुरंत बाद ही पाइलिंग मशीन मंगवाने का निर्णय लेना चाहिए था।
एडीएम एसडीएम ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। लंबे टाइम तक देसी जुगाड़ के भरोसे किसी चमत्कार की आस में बैठे रहे। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।